फारूक अशरफ जब जब जो भी कहते हैं तब तब वही करते हैं। अब आला क्वालिटी, वसी रेंज, वाजबी कीमत और मियारी खिदमात की पेशकश कर रहे हैं। मलिका फर्नीचर्स, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। Thank you so much. I am very grateful to you for using that word. I am a boiler, not a spoiler. I am a boiler, not a spoiler. I am a boiler, not a spoiler. अवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो फ़ैसला दिया है हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसको कबूल करते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो वोटर्स का, जो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किए, हमारे कैंडिडेट्स का और हमारे वहाँ के स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट शौकत साहब का, सैयद रफ़त साहब का, कि इन तमाम ने काफ़ी मेहनत की। मैंने इलेक्शन के दौरान और उससे पहले भी इस बात का वादा किया था कि मैं सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश नहीं जा रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश को जाता रहूँगा, अपनी पार्टी को मजबूत करता रहूँगा। चौथी बात यह है कि इस इलेक्शन के नतीजे से एक बात साफ़ और वाज़ेह हो गई कि जो हमेशा एक बात कही जाती थी कि मुस्लिम वोट बैंक की, मेरा हमेशा से मानना यह रहा कि मुस्लिम वोट बैंक कभी नहीं था, ये एक मिथ है। और इससे एक और बात साफ जाहिर हो गई कि जो इल्ज़ाम लगता था कि आपके लड़ने से वोट कट रहे हैं या स्पॉइलर हैं आप, अब आप खुद बताइए कि 368 सीट्स खाली थे, मैं तो सिर्फ 35 सीट पर लड़ा, और उन 35 सीट में बहुत से ऐसी सीट हैं जहां पर बीजेपी कामयाब नहीं हुई हमारे लड़ने की वजह से। संभल की सीट है मिसाल के तौर पर, वहां पर हमारे कैंडिडेट ने 61,000 वोट लिए, समाजवादी के कैंडिडेट ने कुछ 78,000 वोट लिए। तो ऐसे कई सीटें हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सेकुलर पार्टीज़, इनका वोट कहाँ पर गया। उत्तर प्रदेश के पार्लियामेंट इलेक्शन जब हुए थे 14 में, कोई भी मुसलमान आज़ादी के बाद से पहली मर्तबा ऐसा कि एक भी मुसलमान वहाँ से कामयाब नहीं हुआ। अब ये खुद सेकुलर पार्टीज़ जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो खुद सोचें, इंट्रोस्पेक्शन करें और मेरे सवाल का जवाब दें कि भाई आपका वोट कहाँ पर चला गया। क्या अभी भी वो उस पर गौर करेंगे या फिर इल्ज़ाम लगा। मेरे ख्याल से 55-60 सीट पर समाजवादी सिमट जाएगी और ये मुझको कहना है। Well, I have always been stating this, that there was never and there will never be a Muslim vote bank. It has always been the opposite, because if there was a Muslim vote bank, the socio-education indicators of Muslims in Uttar Pradesh would have been much better. Muzaffarnagar would not have happened. बिहार के बाद आपने मेहनत बहुत की यहाँ पे यूपी में, तो आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से कहाँ कमी रही? Well, I have always been stating this, that there was never and there will never be a Muslim vote bank. It has always been the opposite, because if there was a Muslim vote bank, the socio-education indicators of Muslims in Uttar Pradesh would have been much better. Muzaffarnagar would not have happened. तो आपकी तरफ से बिहार के बाद आपने मेहनत बहुत की यहाँ पे यूपी में, तो आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से कहाँ कमी रही? अब ये तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्टिव चीज़ है, यकीनन कहीं ना कहीं कमी रही होगी, मगर याद रखिए पहली मर्तबा जब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मेरे सोच में ही नहीं था कि मैं इतनी बड़ी सीटें जीत जाऊंगा। मेरा मकसद ये था कि मैं लड़ूं इलेक्शन, अपनी पार्टी को मजबूत करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो चुका है। अब कोशिश करते रहेंगे, ज़िंदगी जिद्दोजहद का नाम है। अब कामयाबी मुझे नहीं मिलेगी इस दुनिया में, ठीक है, कम से कम आने वाली नस्ल को तो ये तकलीफ नहीं उठाना पड़ेगा, मगर हम मेहनत करते रहेंगे, जुस्तजू करते रहेंगे। मगर एक बात तो साफ़ हो गई कि
अब ये मुस्लिम वोट बैंक के बारे में बात करने वाले और फिर वोट काटने की जो बात करते हैं, अब इनको सोचना पड़ेगा कि कहाँ इनकी कमज़ोरी है। Well, let me answer your question in this way. I am pretty much sure that majority of the Muslims have not voted for BJP. Now, what number that would be, I don't know. I'm not a psephologist, but I'm sure when the data comes out in a day or two, this will be proven right. The question that I'm asking is, despite that, how is BJP winning? So who's communal over here? Who's secular over here? Am I communal or am I secular or what am I? So when the data comes out in a day or two, it will be very clear. For example, you take the seat of Deoband. BJP has won from there. My candidate was not there. This is a question which all these so-called secular parties must answer. How did BJP win from there? Bareilly, how did BJP win from there? So this is a very important question which will really disturb the secular parties now. क्या आप भी समझते हैं मायावती जी के जैसा कि ईवीएम में गड़बड़ हुई है? देखिए, मायावती उस स्टेट की 4 मरतबा की मुख्यमंत्री रही हैं और उन्होंने जो क्वेश्चन उठाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन उनके इस क्वेश्चन का माकूल जवाब देगा। प्लीज गो एंड एक्सप्लेन टू देम, आई एम रेडी। आप उनको जाके बोलिए। अरे छोड़िए, उसके बारे में जोकर है वो, उसको कौन से लेता हो वो छोड़िए, उसके बारे में उसका नाम मत लीजिए, कम से कम यहाँ पर तो नहीं। अरे क्यों मूड खराब कर रहे हैं अपना? अरे वो जहाँ रहेगा वो अच्छा है। यहाँ पर कांग्रेस में जब तक ऐसे लोग रहेंगे, कांग्रेस नहीं उठेगी तेलंगाना में, बहुत अच्छा है, रहने दीजिए। इस मायावती ने जो क्वेश्चन रेस किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका जवाब देगी। मेरा सवाल ये है सर, 35 सीटों पे आपने भी वहाँ चुनाव लड़ा है, क्या आपकी पार्टी ऐसा कोई कंप्लेंट या ऐसी कोई बात इलेक्शन कमीशन में रखने जाएगी? नहीं, मायावती ने जब इस बात को रखा है तो मैं ही तो कह रहा हूँ ना कि इलेक्शन कमीशन उसका जवाब देगा। सर ये बताइए, अभी राहुल गांधी और अखिलेश, क्या ये मैच है अभी मोदी के लिए? हाँ, राहुल गांधी, अरे वो जहाँ रहेगा वो अच्छा है। यहाँ पर कांग्रेस में जब तक ऐसे लोग रहेंगे, कांग्रेस नहीं उठेगी तेलंगाना में, बहुत अच्छा है, रहने दीजिए। इस मायावती ने जो क्वेश्चन रेस किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका जवाब देगी। मेरा सवाल ये है सर, 35 सीटों पे आपने भी वहाँ चुनाव लड़ा है, क्या आपकी पार्टी ऐसा कोई कंप्लेंट या ऐसी कोई बात इलेक्शन कमीशन में रखने जाएगी? नहीं, मायावती ने जब इस बात को रखा है तो मैं ही तो कह रहा हूँ ना कि इलेक्शन कमीशन उसका जवाब देगा। सर ये बताइए, अभी राहुल गांधी और अखिलेश, क्या ये मैच है अभी मोदी के लिए? हाँ, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, you think they are match to नरेंद्र मोदी? ऐसा है ना कि सर, एक अंग्रेजी की मशहूर कहावत है, विक्ट्री हैज़ मेनी फादर्स, डिफीट हैज़ नन। अब यहाँ पर तो अखिलेश तो अपने फादर के खिलाफ ही हो गए, तो विक्ट्री कहाँ मिलेंगी उनको? अखिलेश को ख़ुद तो काम नहीं किए, गवर्नेंस नहीं था, करप्शन, मैसिव करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर तब बर्बाद था, और ऊपर से अखिलेश के दोनों चाचा उनका काम कर दिए पूरा। अब रहा सवाल कांग्रेस का, तो अब वो बहुत बड़ी पार्टी है भाई, 100 साल के ऊपर की है, मैं कैसा बोलूँ उन पर, बड़े लोग हैं। दूसरे चाचा का मतलब आपको आजम था सर? हाँ, दूसरे चाचा का मतलब आपका मतलब आजम? नहीं, दूसरे दो चाचा हैं, मतलब वैसे तो बहुत चाचाएँ हैं, मगर 2 चाचा तो उनका पूरा काम कर दिए। You see, when you say development, if you open a computer, the login name would be development, but the password is Hindutva. देवबंद में जो 80%
मुस्लिम आबादी वहाँ से बीजेपी जीता, रीजन क्या हो सकता है? हाँ, देवबंद में 80% मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो वहाँ से वही तो मेरा वही सवाल है ना अभी। मेरा कैंडिडेट नहीं था, मैं तोड़ के जाके कान में फूंक नहीं सकता हूँ, तो कैसे हार गए? ये सवाल आप उनसे पूछो आप, क्योंकि हर बार हर मर्ज की दवा ओवैसी है, तो फिर आप ये बता दो भाई यहाँ कैसे हार गए आप। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर यूजिंग दैट वर्ड। आई एम अ बॉयलर, नॉट अ स्पॉइलर। Well, the areas that I have gone to and the feedback which I have got so far, and also my own assessment, I am pretty much sure that majority of the Muslims are not voted for BJP, because when you have a program of BJP which talks about Khabaristan, Shamshan, closing down all slaughterhouses, which is not a very inclusive program. And that is why I say, but I'm sure when the data comes out, this will be proven also. अरे वो छोड़िए ना, वो ऐसा है ना, ये लोग ऐसे हैं कि जंग शुरू ही नहीं हुई, उन्हें हार जाते हो लोग। हमारा 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 काम का तरीका ये कि जंग लड़ते रहना, आखिरी सांस तक लड़ना। ये लोग तो बुज़दिल लोग हैं, मैदान छोड़ के भागने वाले लोग हैं। लोग जंग नहीं शुरू हुई अभी 19 की, हार जाए, ठीक है, उन्होंने हार गए होंगे, मैं तो नहीं हारा, मैं तो लड़ते रहूँगा। Life is, my life is there, political life is there. We'll struggle, we'll strive, we'll work hard. That is what we are there. And unfortunately, I'm a politician only. I don't have any other industries or factories to run. So I'll continue to work for my party. I'll work more hard. Definitely, this is a bigger challenge for me to go and work in UP and everywhere. बीजेपी की सरकार बनेगी तो क्या उम्मीद है सर? किस प्रकार की सरकार आप देख रहे हैं, क्योंकि जबरदस्त मेजॉरिटी उनको आई है? तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि वो लोग अच्छा काम करेंगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, सिर्फ सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक नारा नहीं रहेगा। अब किस तरह से काम करेंगे वो लोग, देखिए आगे मालूम हो जाएगा आप सबको। जीत का श्रेय किसको देते हैं सर? बीजेपी की जीत का क्रेडिट किसको जाता है? अब किसको देते हैं वो आप बेहतर जान सकते हैं। जी टीवी पे आप लोग चला रहे हैं, अभी देख के आया मैं। मैं क्या बोलूँ सर। Sir, you had always said that demonetization will have an effect on UP elections. It doesn't seem to have had really an effect. How would you respond to that? Well, demonetization will definitely hurt everyone, if not today, tomorrow, because there are many TV channels who are not getting ads. There are many TV channels who have laid down journalists. There are many newspapers who are not getting advertisement. So the effect has started. People will realize it. If not today, definitely in another 2-3 months, the real impact of it would be known to each and every one. 2019 के पार्लियामेंट के लिए आप यूपी में भी काम करेंगे? 2019 के आने वाले पार्लियामेंट के लिए अभी से यूपी में कुछ करेंगे क्या? हर जगह करेंगे अभी इंशाल्लाह काम। यहाँ हैदराबाद में पहले करेंगे, यूपी में करेंगे, सब करेंगे इंशाल्लाह। Sir, all your campaigns had massive crowds. Yeah. For Yeah. extensively campaigning in UP. Hmm. What do you think actually led to this? I mean, do you think the crowds haven't really converted to votes? Yes, that is one of the reasons. Yes, that is very true. Very true. But then again, you see those crowds which had come, I'm thankful to them, because they came without any mobilization. They came without any thing being promised to them. So it is a good start. We'll continue to work hard, and hopefully in the near future that will convert into a vote for us. Because one thing you have to remember, that it took us nearly 28 years to win the Hyderabad Parliament seat. So once we won it, we have been winning it. So so we'll work hard over there. There's definitely huge scope for us in UP, and
now this boogie is of everyone's, because the issue was, अरे साहब आप बोलते बहुत अच्छा हैं, आप सच कह रहे हैं, हमारे दिल को आपकी बात लगती है, हमारे आंख में आंसू भी आ जाते हैं, मगर बीजेपी को रोकना है। अब हो गया। अब वही लोग बोलेंगे, मुझे बोलेंगे नहीं सर अब तो हो गया, अब आपका साथ देंगे। ये जो बीजेपी को रोकने का जो जिम्मेदारी हमारे मुसलमानों पे डाल दी गई है ना, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। अब ये बोझ हमारे कंधों पे नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये हमेशा कि भाई आपको रोकना है, अब नहीं रोकना है, अब तो दूसरों को रोकना है। तो ये बहुत अच्छा हो गया कि ये जो हमेशा बोलते थे, एक तो मेरे बारे में, और दूसरा कि आपको रोकना है कम्युनिटी को, अब देख लिए क्यों कौन कितना रोक पाए। ओके सर, शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का। फारूक अशरफ जब जब जो भी कहते हैं तब तब वही करते हैं। अब आला क्वालिटी, वसी रेंज, वाजबी कीमत और मियारी खिदमात की पेशकश कर रहे हैं। मलिका फर्नीचर्स, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद।